कि शुगर जैसी नामुराद बीमारी को जड़ से खत्म करना। एक बात हम डॉक्टरों से भी जानते हैं, हमारे बब्बू जी भी बैठे हैं, डॉक्टर यही कहते हैं कि शुगर की बीमारी खत्म नहीं हो सकती, पर मैं ये बात कहता हूं कि अगर इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो सकता है तो इस बीमारी को हम लोग जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपके इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के कारण ये बीमारी आपके अंदर घर कर चुकी है। अगर हम अच्छी चीज नहीं खा रहे, हम लोग पूरी की पूरी यूरिया खा रहे हैं, हम स्प्रे पी रहे हैं, तो ऐसे चीजों में हम लोग हमारी इम्यूनिटी जो वीक हो चुकी है उसको इस आटे ने बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है और वहां पे जाके इसने अपना काम करना शुरू कर देना है। तो मैं बात करता हूं सर इस आटे की, जो इसमें ग्रेन्स डाले हुए हैं। पहले मैं वो समझाऊंगा आपको कि 11 ग्रेन्स जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं वो कौन से हैं। तो आप सभी ध्यान लगा के प्रोडक्ट के बारे में सुनना है। इसमें सर पहले डाली हुई है कनक, उसके बाद मक्की, जवार, बाजरा, जौ, सोयाबीन, अलसी, कलौंजी, मेथे, काले मार्ग और काले छोले। अभी सर मैं बात करूंगा कि इस 11 ग्रेन्स में हमें कौन सी चीज क्या क्या प्रदान करती है। अगर हम बात करें तो इसमें मक्की और कनक का मैंने सबसे पहले नाम लिया है। मक्की और कनक हमने क्यों डाली है? अभी जैसे हम बात करें, सर ने बताया कि उनकी जो मतलब कैप्टन साहब है, उनकी जो शुगर है बिल्कुल नीचे आ जाती है, उनको मीठा खिलाना पड़ता है, तो वो सर क्या है कि वो खड़े हो जाते हैं। तो उसमें क्या है सर कि कनक और मक्की हमने इसीलिए डाली है कि ये जो शुगर का पॉइंट है, मान के चलो 120 और 130 में शुगर लेवल बिल्कुल ओके है। अगर 120 से शुगर किसी का नीचे जाता है तो उसको ग्रोथ करके कनक और मक्की लेके आएगी, क्योंकि उसमें शुगर होता है। और बात करें कि शुगर अप है तो उसको डाउन करेगी अलसी, कलौंजी, मेथे, काले मार्ग, काले छोले। ये 5 जो मैंने ग्रेन आपको बताए हैं, ये सारे ही सारे शरीर में जान पैदा करने वाले हैं। हम लोग बहुत पुरानी कहावत है, अगर कोई चना खाता है तो हम उसको बोलते हैं कि क्या तुम घोड़े हो। अगर घोड़ा चना खाता है तो वो इतना रफ्तार से भागता है, अगर इंसान चना खाएगा तो कैसे भागेगा। तो इसमें 11 ग्रेन्स है, 11 के 11 ग्रेन्स हमारे प्रोडक्ट के पीछे लिखे हुए हैं। जो भी आपने किसी भी कस्टमर को देना है उसके पीछे सारी की सारी टोटल की टोटल जानकारी है। तो मैं बता दूं मेरे सज्जन मित्रों को कि ये आटे को कंज्यूम कैसे करना है। अभी 11 ग्रेन्स के बारे में आपको पता लग चुका है। तो इसको कंज्यूम करने का तरीका है सर कि इसको ताजा गूंदना है और ताजा ही खाना है, इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना। ये जानकारी भी उसके पीछे दी गई है। और मैं थर्ड बात करना चाहता हूं सर कि अगर कोई भी शुगर का मरीज है तो उसको शुगर का आटा आपने कैसे देना है। जैसे हमारी रात टेलीग्राम पे मीटिंग हुई, हरमेश सर थे, पूरी जानकारी नहीं थी, तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि आटे का टाइम वैल्यू दे दिया 6 मंथ के लिए, कि 6 मंथ आप आटा खाओगे तो आपका इंसुलिन जो है लगना बंद हो जाएगा। तो मैं पूरी टीम को जानकारी देना चाहता हूं कि इंसुलिन पे हमारा जो प्रोडक्ट है 1 मंथ में रिजल्ट दे देता है। 1 मंथ में आपको इंसुलिन का रिजल्ट मिल जाएगा। किसी भी बंदे को आप बोलोगे कि 1 या 2 थैली खाने से आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। 1 थैली खाने से उसको पता लग जाएगा, अगर वो 28 यूनिट लेता है या वो 10 यूनिट लेता है, वो 5 पे आ जाएगा 1 थैली खाने से। और जब वो सेकंड थैली खाएगा, परचेज करेगा और कंज्यूम करेगा, उसके बाद उसका दूसरी थैली से बिल्कुल इंसुलिन से पूरा का पूरा खात्मा हो जाएगा और इंसुलिन उसको नहीं देनी पड़ेगी। 1 मंथ के अंदर 2 थैली लगेगी। 15 दिन का पीरियड है एक पैकेट का। 2 टाइम हमने खाना खाना है, सुबह भी खाना है और शाम को भी खाना है। अगर कोई बंदा इंसुलिन लगाता है तो उसको 3 टाइम आपने एडवाइस देनी है खाना खाने की, कि अगर आप 3 टाइम इसको खाना खाओगे तो उसको जल्दी रिकवर करेगा। 4 या 5 दिन में आपको वो बंदा फोन करके बोलेगा कि सर अभी मैं स्वस्थ हूँ, मुझे शुगर जो है मेरा लेवल डाउन हो चुका है और जो मेरे शरीर में कोई वीकनेस थी वो पूरी हो चुकी है। तो हम बात करेंगे सर इसके जो हम लैब टेस्ट करवाया है उसके बारे में बात करेंगे। सारे का सारा आटा टोटली लैब टेस्टेड है। इसमें जब हमने लैब टेस्ट आज से 2 साल पहले इसको करवाया, वैसे तो इसके जो लैब टेस्टेड है वैसे महीने बाद भी चलते रहते हैं। मैं फर्स्ट टाइम की बात करता हूँ, तो मेरे पिताश्री ने मेरे को बोला कि ऐसे आटा हम लोग ब्रांड बनाते हैं, तुम इसको लैब टेस्टेड करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करवा सकता हूँ। तो मैं लैब टेस्ट करवाने के लिए जीतपुर बल्टाना में चला गया सर। तो लैब टेस्ट करवाने के लिए वो 100 ग्राम मतलब मांगते हैं, किसी भी चीज का सैंपल होता है, वो 100 ग्राम उन्होंने आटा लिया और लैब टेस्ट करने के लिए भेज दिया।
उसके 3 दिन बाद मेरे को फोन आया और जो उनके वहाँ के ऑनर थे, लैब के ऑनर थे, उन्होंने मेरे को बहुत कंग्रेट्स कहा, कंग्रेचुलेशन दी कि सर हम भी हैरान हैं कि आपके साटे में माल्टोस पाई गई है। जैसे जतिंदर सर ने आपको बताया कि आपके साटे में माल्टोस पाई गई है। माल्टोस, पॉलीरेस्टाइड और ओलीरेस्टाइड, ये 3 ऐसी हेल्थी शुगर्स हैं, अगर किसी भी चीज में आपको मिलती हैं, अच्छी चीज में खाने को मिलती है, तो वो शुगर लेवल पे काम करेगी ही करेगी। तो आपके इस आटे में, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, आपके इस आटे में इतनी सुंदर चीजें लैब टेस्ट करने के बाद भी पाई गई हैं। 11 ट्रेन्स जो हमने आपको शो किए हैं वो इसके अंदर हैं, और जब आप खाना खाओगे तो आपको इसका रिजल्ट टाइम के टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हर चीज का प्रॉपरली टेस्ट आता है। अगर आप कलौंजी की बात करो तो कलौंजी खाने में कड़वी होती है, तो उसका टेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा जब आप खाना खाओगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ इसमें कड़वा है। ठीक है सर, तो कड़वी चीज खाने से शुगर का लेवल डाउन होता है। तो बात करते हैं सर एक फार्मूले की। मेरा टॉपिक है फार्मूला। मान के चलते हैं कि आप किसी भी दुकानदार, डॉक्टर साहब जैसे बब्बू जी इनके पास चले गए, तो वहां पे आपका सिर दर्द हो रहा है, तो आपने क्या किया, बब्बू जी ने आपको डोलो 6.5 टेस्ट करवा के लाखों रिजल्ट लेके कंपनी आपके पास चली आई। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरा ये कंसेप्ट पूरे इंडिया में चल रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे हमारा आटा नहीं जाता। पूरे पंजाब की बात करें तो ऐसा एक भी शहर नहीं है जहाँ पे हमने आज तक आटा नहीं बेचा। 2 साल में कम से कम मैं छोटी से छोटी कैलकुलेशन लगाऊं तो 96,000 किलो आटा मैं अकेला बंदा समाज को दे चुका हूं। इस एक प्रोडक्ट की बात करता हूं तो इसके आगे मेरे 11 आटे मार्केट में और आते हैं। बहुत बड़े लेवल पे हम लोग ने ये काम ट्रेडिशनल बिजनेस पे किया है। तो इसी रिजल्ट को देखते हुए निरंजन जी ने ऐसा प्लान किया कि कंपनी ऐसी बरकरार बन के रहे कि इस प्रोडक्ट को आगे लेके आएंगे, तो जो ये कंपनी है बहुत टाइम तक चल सकती है, क्योंकि नीड कस्टमर की है, शुगर आज के टाइम में घर में है। तो बात फार्मूले की भी हो गई सर, और बात इंग्रेडिएंट्स की भी हो गई। हम बात करते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। आज तक आपने बहुत सारी कंपनियां देखी जो कि सारी ट्रेडिंग बेस पे चल रही है।